हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में पार्ट 11। मैंने आप लोग को पार्ट 10 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं, सिखाया हूं, समझाया हूं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से उस पार्ट को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपका ज्योमेट्री में आप एक हीरो बन जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आने लगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो हमने आप लोगों को पार्ट 10 में कुछ बेसिक बताए थे कंसेप्ट जिस पे आधारित आज ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट जितने भी थे वो सारे ने मतलब 19 सारे बच्चे ने कहा जो सर आप उस टॉपिक पे एक क्वेश्चन का वीडियो भी करवा दीजिए हमको, जिससे कि समझ में भी आ जाए और अच्छे तरीके से समझ में जाए। जैसे कि कल जो आप लोग को बताए थे अंतःकेंद्र के बारे में, उसी पे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, जिससे कि हम लोग आज समझेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल 1 नंबर से और अच्छे तरीके से। इसमें BOC का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आप लोग को इस प्रकार से भी दे सकता है एग्जाम में, लेकिन कुछ लिखा भी हो सकता है। तो अगर लिखा होगा तो इसमें अगर लिखा मतलब अगर त्रिभुज में पूछा जाए जो क्या मतलब डिफिनेशन वाली परिभाषा क्वेश्चन में क्या लिखा जा सकता है, तो उसमें यही लिखा जाएगा जो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B तथा कोण C का अर्धक कोण B तथा कोण C का अर्धक BO तथा CO है, और वो एक दूसरे को O बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं। तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ये कोण B और कोण C का ये समद्विभाजित कर रहा है। कौन समद्विभाजक, ये BO और OC रेखा क्या है, तो कौन समद्विभाजक रेखा है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ये BOC। तो जब अंतः कोण समद्विभाजन करके कोण बनाया जाता है तो मैंने आप लोग को बताया था जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री प्लस कोण A यानी कि तीसरा कोण बटा 2। तो यहाँ पे देखते हैं तो तीसरा कोण 40 डिग्री है और ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो BOC का होता है 90 डिग्री और प्लस कोण A/2। यहाँ से देखिए 90 डिग्री और प्लस ये कितना है 40 डिग्री। 40 डिग्री में 2 से भाग दे देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये कोण कितना निकल के आ गया 110 डिग्री। और आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार आप लोग भी खुद से खुद बना सकते हैं और समझ सकते हैं। हम सारे मेथड पर यानी कि जितने भी आप लोगों को नोट्स पर समझाए थे उस पे सब पे बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं आप लोग को समझाने के लिए। आप देखिए यहाँ पे हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, BAC। देखिए BAC यानी कि ये कोण हमें ज्ञात करना है। इससे पहले हमारा ये कोण दिया हुआ था और ये कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अब हमारा क्या कहा गया, इसमें ये कोण दे दिया है, ये कोण दे दिया है, ये कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। इसमें क्वेश्चन रहेगा ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B का तथा कोण C का अर्धक OB तथा OC एक दूसरे को O बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, तथा कोण BOC बराबर 150 डिग्री है। तो कोण BAC का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। आपको अंतः अगर समद्विभाजन कोण अगर अंतर में अंतः कोण का समद्विभाजन करके कोण बनाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2 यानी कि तीसरा कोण जो रहता है उसका बट्टे में 2 कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम समझते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ से देखिए BAC के बराबर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले BAC का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए इसे मिटा लेते हैं BAC को। अब यहाँ से कोण BOC बराबर देखिए BOC बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस कोण A/2। कोण A का ही मान ज्ञात करना है, यही कोण को हमें ज्ञात करना है। तो 90 डिग्री BOC का मान देखिए BOC 150, ये प्लस में 90 है, इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, बराबर कोण A/2। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण A/2 बराबर 60 डिग्री। तो ये 2 जब गुना भाग के टर्म में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि A का मान कितना निकल जाएगा 120 यानी 120 डिग्री निकल के आ जाएगा इस A का मान। देखिए यहाँ इसके बराबर में 150 डिग्री दिए, फिर बराबर होता बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2 90 डिग्री है तो इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस में है इस साइड माइनस आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस होने पर ये 60 डिग्री बच जाएगा। फिर कोण A/2 यानी कि कोण A का मान कोण आधा कोण का A/2 का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो हम इसको जब 2 से गुना करिए, क्योंकि भाग के टर्म में इस साइड लेके आएंगे बराबर के साइड में तो गुना हो जाएगा, गुना करने पे क्या हो जाएगा 120 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे 170 डिग्री दिया हुआ है। तो कौन BOC कितना दिया हुआ है 170 डिग्री। तो 170 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2 कोण A/2 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री को पहले हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 170 में से 90 डिग्री चला जाएगा तो 80 डिग्री बच जाएगा और कोण A/2 हो जाएगा। अब यहाँ से कोण A फिर इस उधर गुना हो जाएगा इसको, तो क्या हो जाएगा ये 160 डिग्री हो जाएगा कोण A बराबर। तो कोण A बराबर कितना निकल के आ जाएगा 160 डिग्री।
और आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, आपका मान इतना ही निकलेगा। और ये आपको याद रखना होगा, जहाँ पे 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 160 डिग्री है, फिर ये दोनों कोण छोटा छोटा हो सकता है। आप माप के हम नहीं बनाए, आप लोग माप के बनाना चाहे तो माप के भी बना सकते हैं, नहीं तो वैसे भी बना सकते हैं। अब चलिए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है सारा। अब हम क्या किए, तो पहले तो हम ये दोनों कोण का अंतर समद्विभाजन किए थे। अब हम लोग ये दोनों कोण का अंतर समद्विभाजन कर दिया। अब ये दोनों कोण का अंतर समद्विभाजन करने के बाद हमें कौन कौन सा ज्ञात करना है, तो ये दोनों कोण का समद्विभाजन करके जो बिंदु पे मिल रहा है उसके उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे मान ज्ञात करना है, यानी कि आप देख सकते हैं AOC का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था, जो 90 डिग्री प्लस कोण तीसरा कोण बटा 2, यानी कि कोण B का मान जितना होगा उसमें 2 से भाग देके और 90 डिग्री में हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली अब लिख लेते हैं। तो कोण B में 2 से भाग देने पे 35 यानी कि 35 आ जाएगा, और 90 डिग्री में से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री नहीं 125 डिग्री आ जाएगा, 125 डिग्री इसका मान निकल के आ जाएगा ना बाबू, समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से ये 140 डिग्री दिया हुआ है, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये 90 डिग्री प्लस कोण B बटे 2 बराबर 140 डिग्री हो जाएगा ना, होगा, नहीं समझ में आ रहा है। जब ये कोण दिया हुआ था तो ये कोण को जब मान निकलता है वो 90 डिग्री प्लस कोण A बटे 2 करके, क्योंकि ये 90 डिग्री प्लस कोण A बटे 2 का मान होता है, क्योंकि B और C का मान जो होता है वो इस प्रकार से निकालते हैं 90 डिग्री प्लस कोण A बटे 2 के मान से, समझ में आ रहा है। तो ये जब ऊपर में दिया था तब इसका मान कैसे निकाले, 90 डिग्री कोण A बटे 2 करके निकाले थे ना। तो ये कोण जब दिया था इसके बराबर में हम इसके बराबर में 150 लिखेंगे ना, और फिर ये सूत्र लिखेंगे ना, फिर उसी से हम 90 डिग्री किधर लेके चले जाएंगे तो 60 डिग्री बच गया ना। और यहाँ से कोण A बटे 2 का मान निकला, फिर बटे में 2 इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये गुना के टर्म में हो जाएगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ 140 डिग्री दिया हुआ है, देखिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे बाबू, देखिए यहाँ से 140 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस कोण B बटे 2 हो जाएगा, होगा। इसका मान अभी हम ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 90 डिग्री प्लस कोण B, ये जो कोण तीसरा कोण बच गया उसके बटे में 2 करते हैं ना, करते बाबू, कोण B बटे 2 करते हैं। तो कोण B तो यहाँ पे कर दिए ना, इसका कोण ज्ञात करने के लिए। ये कोण दिया हुआ 140, तो इसी के बराबर में ये होगा उसी प्रकार से। तो अब ये 90 डिग्री इधर लेके आ जाएंगे, तो 90 डिग्री इधर लेके आने पे ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 50 डिग्री बच जाएगा। 50 डिग्री बराबर कोण B बटे 2 बच जाएगा। ये ना 140 डिग्री में से 90 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखते हैं कोण B बटे 2 है, तो हम ये तो कोण B का मान ज्ञात करना है ना, कोण B का ना ज्ञात करना है। तो कोण B का मान ज्ञात करने क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे, तो 2 गुना के भाग के टर्म में इस साइड आएगा तो गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो 50 दूनी 100, यानी कि कोण B बराबर कितना हो जाएगा 100। कोण B बराबर 100 डिग्री। आया समझ में, नहीं आया तो यहाँ पर फिर से समझिए। हमें कोण B का मान ज्ञात करना है, तो कोण B का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो कोण दिया हुआ है जैसे कि कोण AOC अगर हम अभी ज्ञात करते, मान लीजिए ये कोण हमें नहीं दिया रहता तो हम क्या लिखते 90 डिग्री और प्लस कोण B बटे 2 लिखते ना, 90 डिग्री प्लस कोण B बटे 2, इसको तीसरा कोण बटे 2 लिखते हैं ना, मान ज्ञात करते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो अब AOC कितना दिया 130 डिग्री दिया हुआ है ना, ये देखिए AOC ये 130 डिग्री दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे मिटा के यहाँ पे 130 डिग्री लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए 130 डिग्री लिख लिए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आया AOC। अब यहाँ से 90 डिग्री किधर लेके चले आएंगे, तो 130 डिग्री 130 में से 90 डिग्री को घटा लेंगे तो कोण B बटे 2 बच जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री इधर आ गया तो ये कितना बच जाएगा 40 डिग्री बराबर कोण B बाय 2। तो ये 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो 40 दूना 80 डिग्री कोण B बराबर, तो यहाँ से कोण B का मान कितना निकल के आ गया 80 डिग्री। समझ में आया है, ये कोण का मान कितना निकल के आ जाएगा 80 डिग्री। तो सारे कोण हम सारे कोण को इंटरसेक्ट करवा के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम क्या किए थे, ये इस दोनों को किया, अब इस दोनों का कोण समद्विभाजन कर दिए। अब क्या कर रहे हैं बाबू, यहीं पे बैठो, कोई बात नहीं, इस दोनों कोण का समद्विभाजन करेंगे। हम चले जा रहे हैं उस साइड, हम इस दोनों कोण का क्या करेंगे समद्विभाजन करेंगे। इस दोनों कोण का समद्विभाजन करने पर यहाँ पे जो बनेगा वो कोण 90 डिग्री और प्लस कोण C बाय 2 होगा। 90 डिग्री प्लस कोण C बाय 2 हो जाएगा। तीसरा कोण बाय 2 होगा ना, तो ये 90 डिग्री ये दिखाई पड़ रहा है नीचे बाबू,
यहाँ से देखिए 90 डिग्री और प्लस कौन सी 80 है, 80 में 80 डिग्री बाई 2 करेंगे ना, 2 से भाग दे देंगे तो ये 90 डिग्री या प्लस, तो यहाँ से इसको भाग दे देंगे तो ये 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो 40 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री या प्लस 40 डिग्री यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 130 डिग्री। इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। समझ में आया? देखिए यह हम आपको बताए थे इससे पहले ही पार्ट 10 में ही, जी कोण ये क्या कर रहे थे, इस कोण को और इस कोण को इंटरसेक्ट करके यहाँ पे सॉरी अर्ध कोण को समद्विभाजित करके यहाँ पे कोण बना रहा है ना। तो जब ये अंत केंद्र हुआ, तो यहाँ से जब ये कोण को समद्विभाजन करके कोण बनाए तो इसका सूत्र क्या होता है, ये कोण निकालने का 90 डिग्री प्लस कोण तीसरा कोण बटा 2। तो यहाँ पे तीसरा कोण यही नहीं बचा हुआ है, तो इसके बटे में 2 करेंगे तो 80 डिग्री है, तो 80 में 2 से भाग देंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री तो 9 × 13 यानी 130 डिग्री इसका मान निकल आ जाएगा। उसी प्रकार से ये कोण में हमें इस कोण सी का मान ज्ञात करना है। हमें ये दिया हुआ है 120 डिग्री, तो इस कोण का जो हम मान लेते हैं, हमें ये कोण नहीं ज्ञात था, तो इस कोण का जो हम मान ज्ञात करते हैं, जैसे कि ए ओ बी बराबर तो क्या लिखते हैं अभी 90 डिग्री या प्लस कोण सी बाई 2 लिखते ना है। इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री प्लस कोण सी बाई 2 लिखते ना। अब ए ओ सी, तो यहाँ से देखिए ए ओ बी का मान कितना दिया 120 डिग्री और 90 डिग्री या प्लस कोण सी बाय 2 हो जाएगा। अब इस 90 डिग्री किधर लेके आ जाएंगे, तो 120 में से 90 घट जाएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, कोण सी बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ से भाग के टर्म में 2 इस साइड लेके आएंगे तो गुना हो जाएंगे, यानी गुना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कोण सी बराबर कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो अंतः केंद्र पे आधारित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोग को बता दिया, सिखा दिया और समझा दिया, जो कि अंदर में इंटरसेक्ट करते हो, एक दूसरे को कोण समद्विभाजन करके अंदर में इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो उस पर आधारित बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको अब एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। अब जब कोई कोण समद्विभाजन लाइन बाह्य यानी कि एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करे, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य समद्विभाजन करे, यानी कि अब बात करें तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पर और ये कोण, ये बाह्य कोण हो गया, ये भी कोण क्या हो गया बाह्य, और ये कोण समद्विभाजन है यानी अर्धक है, यानी कि यह जितना कोण होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो इस कोण का हम मान ज्ञात करने के लिए बताया तो ये कोण क्या होता है, तो न्यून कोण होता है, और 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई यानी कि कोण तीसरा कोण बटे 2 होता है जो बच जाता है। तो ये कोण का मान ज्ञात करने के लिए चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 90 डिग्री या माइनस कोण ए बाय 2 लगाएंगे, तो 90 डिग्री माइनस कोण ए कितना है 60 में 2 से भाग दे देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, तो 90 में से 30 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये कोण का मान कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। अब ऐसा नहीं जी ये कोण 60 निकला है तो ये भी 60 है, तो आप जो ऊपर में रहे वही दे दीजिएगा, नहीं ऐसा करने पर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए अच्छे से बनाना है आपको। समझ में आया? समझ में आया? ये क्या कर रहा है, तो बाह्य समद्विभाजित कर रहा है, देखते हैं ना बाह्य क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करके बाह्य को समद्विभाजन करके कोणों का समद्विभाजन करके और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2 होगा, यानी कि कोण ए, आप देखिए कोण ए बचा तो कोण ए बाई 2, कोण बी बच जाएगा तो कोण बी बटे 2, कोण सी बचेगा तो कोण सी बटे 2। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं तो इसमें क्या किया गया है, तो इसमें इस बाह्य जो समद्विभाजित कर रहा है इंटरसेक्ट के द्वारा जो कोण बनाया गया है वो कोण दे दिया है 70 डिग्री दे दिया है ना। अब ऊपर का कोण ज्ञात करने के लिए, तो अगर मान लेते हैं हमें ये कोण नहीं दिया तो अभी हम कौन सा सूत्र लगाए 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2 लिखते ना इसका ज्ञात करने के लिए। तो उसी प्रकार से हम यहाँ से लिखेंगे, हमें BAC ज्ञात करना है, BAC यानी ये कोण, तो यहाँ से कोण ये ओ दे दीजिए BOC यानी कि क्या लिखते हैं 90 डिग्री और माइनस कोण ए बाई 2 लिखते ना, 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2 लिखते बाबू, लिखते ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है? अच्छा समझ में। तो यहाँ से देखिए BOC का मान कितना है 70 डिग्री दिया हुआ है और 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2 होगा। अब यहाँ से ये 90 डिग्री प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस आ जाएगा, तो 70 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर यहाँ से क्या बच गया, यहाँ पे तो माइनस है ना, बराबर माइनस कोण ए बाई 2, माइनस कोण ए बाई, इसमें प्लस था, इसमें देख रहे हैं ना प्लस था तो प्लस बचता तो प्लस लिखा नहीं जाता था पीछे में, और यहाँ पे माइनस बचा है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना जगह माइनस 20 डिग्री इक्वल टू माइनस कोण ए बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस चला जाएगा और इस 2 से भाग के टर्म में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 40 डिग्री यानी कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये कान कितना निकल के आ गया
40 डिग्री। आ गया समझ में? तो ऐसा करता हूँ दोस्त, आप लोग को ये प्रश्न जो बाह्य समुद्रभाजन बाह्य कोण को समुद्रभाजन करके जो बनाया गया कौन होगा, उसको कैसे निकालते हैं नहीं निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए, जब एक अंतः कोण का समुद्रभाजन करे, एक अंतः यानी अंदर के कोण का समुद्रभाजन करे, एक बाह्य कोण का समुद्रभाजन करके जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तब वहाँ पे जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, या उसका क्या फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है, जो आपको तीसरा कोण बच जाता है उसके में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि कोण a/2। तो ये 70 डिग्री है, इसको हम भाग दे देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? तो 70 में भाग देंगे पर 2 से भाग देंगे तो 35 डिग्री निकल के आ जाएगा ना। तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ये कोण a/2 होता है, इसका फॉर्मूला ये याद रखिएगा आप लोग को, तभी बनेगा। यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार का प्रोसेस है। जब एक अंतः कोण का समुद्रभाजन करके, एक बाह्य कोण का समुद्रभाजन करके कोण बनाया जाए, उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है ये कोण क्या होता है? कोण a/2 होता है ना। तो इसको हम लिखेंगे ना, कोण a/2 बराबर 50 डिग्री लिखेंगे ना। अब ये सोचिए इस कोण का आधा होता है, तो यहाँ पे कितना कोण होगा? ये 50 डिग्री है, यानी कि इसका मतलब ये 100 डिग्री होगा, तभी नहीं ये 50 डिग्री हुआ। यानी आप दुगुना भी कर सकते हैं, इसका मतलब कोण BAC, ये कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। समझ में आ गया? ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आप लोग को बता दिए थे। फिलहाल इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में अभी आगे बताएंगे, पार्ट 12 में इसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल इसको भी अभी समझेंगे, ठीक है। लेकिन जिसके भी समझ में ना आए वो कोई बात नहीं, पार्ट 12 में हम लोग इसको बेसिक से समझने वाले। देखिए ये 110 जो होता है ये अंततः दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। यहाँ पे जो कभी त्रिभुज में कोण बनता है, या ये साइड बाह्य कोण जो बनेगा वो त्रिभुज के अंततः दो कोणों के योग के बराबर, यानी इसका और इसका ऐड करेंगे तो ये 110 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हमें कौन सा कोण BAC, यानी कि BAC ये कोण ज्ञात करना है बाबू। आप देखिए दो तरीका से 3 तरीका से भी निकाल सकते हैं। मैं आप लोग को बेसिकली कैसे निकाला जाता है वो बता देता हूँ। देखिए डायरेक्टली ये तो हम बता दिए आपको, ये कोण और ये कोणों का योग करके इतना होता है। तो ये 50 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा? जो ये 110 पूरी 60 डिग्री हो जाएगा ना, 60 डिग्री। अब यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा ये जब, तो आप समझ सकते हैं जी ये इसका मान कितना निकल के आ जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमको ये ना याद है, तब क्या करेंगे? तो रैखिक युग्म अभिवृत्ति में मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये 110 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? तो ये 70 डिग्री बन जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण का योग 180 होना चाहिए ना। तो अब यहाँ से देखिए ये 50 और ये 70 कितना हो गया? 120। तो ये कोण का मान तीन भुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो ये 50 70 मिलकर कितना हो गया? 70। 120 डिग्री हो गया, तो 180 लाने के लिए यहाँ पे 60 देना पड़ेगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उससे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें ये कोण भी ज्ञात करना है और ये कोण भी ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये 70 है और ये 30 है, तो ये कोण तो मेरा निकल के आ जाएगा 100 डिग्री निकल के आ गया। और त्रिभुज के तीनों कोण के योग 180 होता है, ये 70 30 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। अब हमें ये कोण तो इस दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो 80 70 80 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। और या एक तरीका और है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? क्योंकि एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 150 डिग्री इस प्रकार से भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये कोण बनाने वाले जितने भी आप लोग होंगे वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तकलीफ या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 10 नहीं देखे तो पार्ट 10 में देखिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को बेसिक बताया जो कैसे इस कोण का मान ज्ञात करते हैं नहीं करते, ये सूत्र कहाँ से कैसे होता है नहीं होते, सभी के बारे में बताया हूँ। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग परीक्षा केंद्र सब के बारे में समझेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का भी प्रयास करेंगे, उस पर भी आधारित बेस्ड क्वेश्चन को समझेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका बहुत ही अच्छे तरीके से ऑल क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बार बार प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।